हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज जो अंतिम प्रहार के नाम से चल रहा है। उसमें 2019 का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर को हम लोग करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो लड़के पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन रखिएगा, क्योंकि सारी सूचना परीक्षा से संबंधित वहीं पे आपको दी जाती है। तो देखिए, अब आपका परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुका है, तो एक दिन में जितना पेपर में इस क्वेश्चन रहेगा सब करवाएंगे पूरे व्याख्या के साथ। साथ ही ट्रिक बताएंगे कि कहाँ से जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो भी कर लीजिएगा। और बस आपको इंग्लिश में पास होना है, क्योंकि इसका नंबर तो रिजल्ट में जुटता नहीं है, तो आपको तैयारी भी उसी तरीके से करनी है। लेकिन ध्यान रहे, पास होना निश्चित इसमें ज़रूरी रहता है। अगर फेल हुए तो गए काम से, तो इसलिए उतना ज़रूर पढ़ लेना कि कम से कम पास हो जाओ। पहला क्वेश्चन है, इन द पेस फॉर लिविंग आर सी हटचिंसन्स डिस्कस। जैसा कि आपको पता होगा सिलेबस के बारे में कि एक कहानी का सेगमेंट होता है, एक कविता का सेगमेंट होता है और दूसरा ग्रामर का सेगमेंट होता है। तो 30 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में टेक्स्ट बुक और कविता वाले से होंगे और 20 ग्रामर से होंगे। ओके, आपको हर तरीके के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। आइए, एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस दैन। तो ये बहुत ज़्यादा कीमती है, ऑल ऑफ द एबव, यानी हीरा से, सोना से, चांदी से सबसे ज़्यादा कीमती है। आइए, इन द स्टोरी रिटन बाई महादेवी वर्मा, गिल्लू गिल्लू गिलहरी वाला कहानी का ये है, वाज इंजर्ड बाई, तो कौन उसको ठोकर मार मार के गिरा दिया था, ठोर मार मार के, तो कौवा। ठीक, क्रो मतलब कौवा। गिल्लू क्या कौन था, तो गिल्लू एक गिलहरी यानी स्क्वायरल। आइए, द फीचर फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन, क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा 1913 में। और आपका जो है चैप्टर टेक्स्ट बुक का सत्यजीत रे जो लिखे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं आपको जो इजी हैं और कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। और 5 मॉडल पेपर भी आपको पता ही होगा कि पहले से अपलोड है, तो उसको भी एक ही दिन में पूरा देख लीजिए, 2 से 3 घंटा के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रेम शंकर इज मेंशन्ड इन, प्रेम शंकर के बारे में कहा गया है कि वो किस चीज़ में मेंशन किए गए हैं, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलर्जी। मी एंड द इकोलॉजी बीट इज ऑल अबाउट, तो मी एंड द इकोलॉजी बीट पर्यावरण वाला क्वेश्चन से है। पत्ती जला रहे थे तो उनको मना किए, बोले कि कार से चल जाइए वो बेहतर होगा। टेक्स्ट बुक का ये सब क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रिजर्विंग मतलब होता है बचाना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण वाले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा पूछता है। और ध्यान रखिएगा 5 साल का जो पेपर है उसमें जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा गया है उसको पहले कीजिएगा। क्वालिटी इज ए स्टोरी अबाउट द, तो ये किसका कहानी था, तो शू मेकर का कहानी था, सीधे पूछा है, इसमें कोई तीर मारने वाला काम नहीं करना था। व्हाट इज अबाउट द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर, तो ये हुमायूं कबीर वाला जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है उसी से ये लिया गया है। अंडरलाइंग यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एकता, एकता। ओके, आइए, पॉलीथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इट सेल्फ इन्वायरमेंट, तो ये क्या करता है, पॉलीथीन बैग पॉल्यूट करता है यानी प्रदूषित करता है किसको, इन्वायरमेंट को। अब ये क्वेश्चन जो लड़का नहीं पढ़ा होगा वो भी कर लेगा आराम से, तो लाइक का जरूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि अब समय नहीं है। अब अगर लापरवाही हुआ तो रिजल्ट खराब होना एकदम तय है। द स्टोरी लिटिल गर्ल वाइजर देन द मैन हैज़ बीन रिटेन बाई, देखिए पहले ही दिन से हम बोलते आ रहे हैं कि जितना कविता है उसके कवि और जितना कहानी है उसके कहानीकार का नाम हिंदी विषय में और इंग्लिश विषय में रट जाइए। साइंस और मैथ में फॉर्मूला, आपका ऑब्जेक्टिव 60% यहाँ से कवर हो जाएगा, जान जाइए। साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसको जो भी चीज़ बताएं और जो वीडियो आपको दिया गया है कि 15 दिन में तैयारी कैसे करें, 10 दिन में तैयारी कैसे करें, उसमें ये सब चीज़ हम बताए हैं। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। आइए, 11 नंबर क्वेश्चन, टॉन मॉरिसन वाज द फर्स्ट ब्लैंक्स टू रिसीव द नोबेल प्राइज, तो 11 का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ये ब्लैक वोमेन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया, कौन, टॉन मॉरिसन। आइए, ऑन सैंग सू की, म्यांमार वाला राजतंत्र लोकतंत्र को लेकर जिन्होंने संघर्ष किया था और इनको नोबेल भी मिला था, ऑन सैंग सू की को।
बर्मा को ही म्यांमार नया नाम है, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हो जाएगा डेमोक्रेटिक बर्मा। बर्मा का ही नया नाम म्यांमार है भाई, कंफ्यूज कभी मत हो जाना। आइए, द बीट, द ऑथर ऑफ द बीट इज, इसका ऑथर का नाम पूछ दिया है, लेखक का नाम सीधे पूछ दिया। देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ। तो महादेवी वर्मा ने क्या लिखा था, गिल्लू वंस अपॉन टाइम, या विथ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, सत्यजीत रे वाला जो बताए थे पीछे अभी, या द बेस फॉर लिविंग, पेस फॉर लिविंग। इस सब का ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर वाइज अगर करना चाहते हैं तो वो भी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10 इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के नाम से होगा, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिल्लू वाला जो गिलहरी का कहानी है उन महादेवी वर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन होगा और जहाँ तक संभव होगा सब बताते हुए समझाते हुए चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएम, यहाँ पे पोएम के बारे में जिक्र हो रहा है। गॉड मेड द कंट्री, आवर लाइफ कुड बी स्वीट इफ वी पोजेसेस, तो पोजेसेस व्हाट, तो ऑप्शन नंबर बी, गुड हेल्थ एंड वर्च्यू। भगवान ने हमें सौंपा है, एज ए गिफ्ट दिया है, लेकिन हम लोग उसका सेहत का और वर्च्यू का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। तो ये पोयम यानी इसका अब कवि का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, ये किस लाइन से दिया गया है। आइए, द एम्प्टी हार्ट द प्रेयर वाज ग्रांटेड, 16 नंबर क्वेश्चन, द ग्रांटेड बाई 7 फोल्ड, SEVENFOLD, ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसका एक ही बस उपाय है, 2-3 बार देख लो, इसे ही याद हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह में सब्जेक्टिव चल रहा है, शाम को ऑब्जेक्टिव चल रहा है, बीच बीच में गाइडेंस वाला वीडियो चल रहा है, तो एक दिन में लगभग 3 वीडियो आ रहे हैं। अब इससे बेहतर आपको क्या तैयारी के लिए चाहिए बताइए। तरीका बताया जा रहा है कि कौन सा चीज़ कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अब इसमें भी अगर आप लोग लापरवाही करते हैं तो फिर काम गड़बड़ाएगा भाई। आइए, द ड्यूरेशन ऑफ लव अफेयर इन द स्टोरी लव डेफोडिल्स, जो इसमें लेखक और उनके गर्लफ्रेंड के बारे में जिक्र किया गया था, तो उनका जो लव अफेयर है उसका ड्यूरेशन कितना था, कितना साल तक उनका प्रेम प्रसंग चला था, तो 8 साल तक चला था, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए, थिनर देन ए क्रिसेंट हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, मतलब किसने ये कंपोज किया है, सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है तो विद्यापति, ये बिहार के ही है, याद रखिएगा, विद्यापति से क्वेश्चन बनने का चांस है क्योंकि ये बिहार के हैं और आप बिहार का ही परीक्षा दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। और 5 साल में जितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो, अब 5 साल का पेपर मन से कर लीजिए, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, इसी में से क्वेश्चन होने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, द ओनली कंपेनियन ऑफ द मदर इन द स्टोरी टू हॉरिजन इज, तो टू हॉरिजन क्या टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, हर डॉटर, उनकी डॉटर मतलब होता है बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द गर्ल इन द स्टोरी लिटिल गर्ल वाइजर देन द मैन, कहानी टेक्स्ट बुक का है, इसमें पूछा गया है कि दोनों लड़की के बारे में जिक्र किया गया है, तो वो क्या है, तो रेड हैंडीकैप। आइए, रेड हैंकरचीफ भाई, सॉरी दोनों के पास क्या है, रेड हैंकरचीफ। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर वाज द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द हुमायूं कबीर इन, कहाँ लेक्चर दिया गया था इंडियन कल्चर के बारे में, यानी भारतीय संस्कृति के बारे में हुमायूं कबीर ने कहाँ पे अपना लेक्चर दिया था, तो 21 का हो जाएगा बड़ौदा यूनिवर्सिटी। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे कमांड कर लेना है, 5 मॉडल पेपर पे कमांड करना है, सब्जेक्टिव जो करवा रहे हैं वो करते रहिए, साथ ही मास्टर वीडियो भी हो सके तो लाएंगे कुछ कुछ सब्जेक्ट का, और जो गाइडेंस वाला वीडियो है बस उसको देखते जाइए। और सारे गाइडेंस वाले वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी वाले प्लेलिस्ट में मिलेंगे कि OMR कैसे भरना है, सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, हिंदी का तैयारी कैसे करें, इंग्लिश का तैयारी कैसे करें, हर चीज़ मिल जाएगा उसमें, एक बार चेक कर लीजिएगा। आइए, इन द स्टोरी मतलब कहानी, वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन वाज विजिटेड, तो वो किससे मिली थी, तो सम यंग पीपुल, टेक्स्ट बुक का सीधे क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक का होगा और 20 क्वेश्चन ग्रामर का होगा, और लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म हैज़ बीन रिटेन बाई, सीधे पूछा है, सत्यजीत रे कहाँ है भाई, शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि इंडियन फिल्म के बारे में पूछेगा तो सत्यजीत रे कर दीजिएगा। आइए, मी एंड द इकोलॉजी बीट, द पोस्ट ऑफिस वाज फ्रॉम मिस्टर जॉनसन, तो कितना दूर था भाई, कितना दूर था, तो 2 ब्लॉक अवे, और कार से जा रहे थे,
मना किए कि छोटा छोटा जगह को पैदल भी चले जाइए, साइकिल से चले जाइए, इन्वायरमेंट को प्रदूषित होने से बचाइए। पोप इन द पोएम ओड ऑन सॉल्टिट्यूड से दैट विलेज पीपल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट 25 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी मनी फ्रॉम ट्री। मराठा हैड क्लियर एंड ब्लैंक्स आई। 26 नंबर क्वेश्चन तो ग्रे, GREY ग्रे। द स्लीपिंग पॉटर वाज वियरिंग ए ब्लैंक। 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ब्लैंक्स। ओके, ब्लैक कैप्स, कैप मतलब टोपी, इसमें कोई समझाने वाला चीज़ नहीं है। द पीस फॉर लिविंग द ऑथर से इन ए प्ले, कहाँ पे प्ले हो रहा था? तो डबलिन में हो रहा था। एकदम सीधे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, अब बहुत मुश्किल नहीं पूछता है। अब इस बार जो लड़के परीक्षा देंगे पूछ लेगा कि डबलिन कहाँ पे था, ऑथर का नाम पूछ लेगा, बस एक ही क्वेश्चन को घुमाते रहता है। कैथरीन मैन्सफील्ड इज ए बेसिकली ए, तो ये बेसिकली क्या थी? तो स्टोरी राइटर थी, मतलब कहानी लिखने वाली थी। द कोयल इज हिडन इन, कोल जो हिडन है वो कहाँ था भाई? तो मैंगो लिप्स यानी आम के पत्ती में। यहाँ पे 30 क्वेश्चंस जब हम लोग का कंप्लीट हुआ तो टेक्स्ट बुक और कविता, कहानी और कविता दोनों सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 20 क्वेश्चंस ग्रामर वाले सेगमेंट का देखेंगे और उसमें जहाँ तक संभव होगा हम बताते आए हैं शुरू से ही और आगे भी बताएंगे। आइए 31 से 33 आपको देखना है। करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, पेसिव वॉइस दिया है, इसको एक्टिव वॉइस में करना है। सी गेव मी ए गिफ्ट, तो 31 का हो जाएगा आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाई हर। देखिए गेव है तो वर्ब 3 इसका लगाना है, पहले भी बताए थे वॉइस में, और बाई इसके साथ लगाइएगा। और लड़की है इसलिए हर होगा। ओके, और मी का आई होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, क्लियर हो गया। वॉइस में आपको 2-3 बातें बस विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आई का मी होता है, यू का यू रहेगा, सी का हर हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, साथ ही वर्ब 3 प्लस बाई लगाते हैं। और अगर कंटिन्यूअस टेंस है यानी ING वाला है तो BEING बीइंग प्लस बाई लगाएंगे। ओके, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया 31 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, फिर वह है ही वॉज स्कोल्डेड बाय द टीचर, मतलब स्कोल्ड मतलब पनिशमेंट दिया गया या डांटा गया, जो भी मानिए, तो हो जाएगा द टीचर स्कोल्ड हिम। क्लियर है? उसी तरीके से स्कोल्ड का वर्ब 3 स्कोल्ड ही होगा, बाई पहले से है, एक्टिव वॉइस है, पेसिव में चेंज करना है। अब आइए द गार्डन हैज़ बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, ठीक है, ये पहले ही से ही बना के दिया है, अब इसको पेसिव में चेंज करना है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द गार्डन। आइए 34 से 36 तक इनडायरेक्ट स्पीच है यानी नरेशन है। नवीन से टू मी आई एम योर फ्रेंड, 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। जब इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो उसके जगह पे दैट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। सौनक सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, तो 35 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सौनुक सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, एकदम सिंपल में इसको बनाना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आई सेड टू हर आई एम गुड प्लेयर, आई सेड टू हर मतलब मैंने उससे कहा, हर मतलब लड़की का बात हो रहा है तो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, तो 36 ऑप्शन नंबर डी, आई टोल्ड हर दैट, ठीक है, सी का हर चेंज होगा ना सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। आइए 37 से 39 अब हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जिसमें भरना है। चारों ऑप्शन में से क्या यहाँ पे आप भरेंगे? आई अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ब्लैंक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप लोग कहानी वहानी पढ़ते होंगे तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। मेक्स होगा इसमें MAKES मेक्स। आइए खाली स्थान ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, भर लीजिएगा। ब्लैंक्स यू हियर हिम, यहाँ पे आप क्या भरिएगा? 38 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिड यू हियर हिम। आइए 39 नंबर क्वेश्चन, नाइदर फूड नॉर वाटर, ब्लैंक्स गिवन, न ही तो खाना और न ही पानी। 39 नंबर क्वेश्चन, वाज गिवन, वर्ब गिवन है ना तो वर्ब 3 का इस्तेमाल हुआ है, मतलब पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के लिए वाज लगेगा, ठीक है, वर नहीं लगाइएगा क्योंकि प्लुरल में नहीं है। आइए 40 से 42 आपको प्रीपोजिशन भरना है। ए फ्रॉग वाज फाउंड,
द वेल, वेल मतलब कुआं होता है, ठीक ना। अब कुआं है तो इसके अंदर है, ठीक ना, तो अंदर के लिए इनटू लगता है, ध्यान रखिएगा, इनटू द वेल, ठीक है। इन मत कीजिएगा, कहीं कहीं इन दिया रहता है लेकिन इन मतलब अंदर होता है, ठीक है, लेकिन वेल यानी कुआं के लिए इनटू का इस्तेमाल होता है। आपका बिहार बोर्ड वैसे ए ऑप्शन माना है, तो चलिए आप लोग भी ए ही मान लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अगर गलत हो जाएगा तो आप लोग हमको ब्लैंक करेंगे तो बढ़िया है, लेकिन अगर इंग्लिश के नियम के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन बी ही होगा। आइए 41 नंबर क्वेश्चन, 40 हो गया हम लोगों का, 41 पे पहुंचते हैं। आई एम ऑलवेज खाली स्थान योर सर्विस, तो 41 का हो जाएगा सी एट योर सर्विस। ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ब्लैंक्स न्यू ड्रेस, तो किसके बारे में, ऑन न्यू ड्रेस। ओके, आइए करेक्ट स्पेलिंग है, असिस्टेंस लिखा है। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा भाई कि इसमें तो कोई समझाने वाला चीज़ है नहीं। 43 का असिस्टेंट सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ASSISTANCE। पॉल्यूशन लिखा है तो पॉल्यूशन होता है POLLUTION, जो ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख रहा है। इलिस्ट्रेशन लिखा है 45 नंबर में, तो सही आंसर हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ILLUSTRATION, ठीक है। अब आइए ट्रांसलेशन, 46 से लेके 50 तक 5 ट्रांसलेशन रहेगा ही रहेगा। वह कहीं नहीं जा सकता, तो कहीं नहीं जा सकता, तो सही जवाब हो जाएगा ही कैन नॉट गो एनीवेयर। सिंपल में पूछेगा, बहुत ज़्यादा टफ ट्रांसलेशन नहीं पूछता है, तो आपको बिना मतलब का परेशान नहीं होना है। आप कहाँ कितनी देर रहोगे, सॉरी आप वहाँ कितनी देर रहोगे, तो हाउ लॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी, विल यू स्टे देयर, ठीक है। आइए एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी को कीजिएगा, सी नहीं, हम हर ऑप्शन बोलते भी हैं वैसे। जो लड़का तुमसे मिलने आया था वह बहुत ही गरीब है, 49 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द बॉय हु केम टू सी यू इज वेरी पुअर। 50 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन के साथ साथ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए। एक एक चीज़ जहाँ तक संभव हो रहा है हम समझा रहे हैं। मैं अपना काम ही आप ही करता हूँ, मतलब हम अपना काम खुद करते हैं, कहने का मतलब यही है, तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। सब्जेक्टिव का सीरीज सुबह में चल रहा है, उसको अटेंड कीजिए, और 5 साल पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों शुरू से बोलते आ रहे हैं, जब भी आप परीक्षा दीजिए 5 साल का पेपर आपको रट जाना है। 5 मॉडल सेट जो पहले का अपलोड है उसको भी एकदम बना जाइए, तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए, बार बार बोल रहे हैं। हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ को करेंगे, नेक्स्ट कंटेंट के साथ आप सभी के सामने हम हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।